हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद सोल। 10 दिसंबर को हम निकल पड़े थे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुन्नार या मुन्नार के लिए, जो केरला में है। इससे पहले भी 2 बार हम ट्रेन से ट्रैवल कर चुके हैं। इस बार भी हमने ट्रेन सिलेक्ट किया था मुन्नार जाने के लिए, लेकिन ट्रेन से जाना हमारे लिए बहुत ही एक रॉन्ग डिसीजन साबित हुआ। उसका मैं रीज़न आपको जाते जाते बताती हूँ। बेंगलुरु बनसवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने गरीब रथ लिया था और वो सुबह 7:30 के करीब ड्रॉप करता है आलुवा स्टेशन में। मुन्नार जाने का 3 रास्ता है। या तो आप कार से जा सकते हो तो स्ट्रेट आप मुन्नार तक जा पाओगे, नहीं तो आपको कोची एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा। उसमें भी आपको 3.5 घंटा लगता है मुन्नार तक पहुंचने के लिए कार से, या फिर आप आलुवा स्टेशन पहुंच सकते हो। वहां से भी आपको 3.5 घंटा तक लगता है मुन्नार पहुंचने के लिए। आलुवा स्टेशन से कोचीन जो एयरपोर्ट है उसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर तक का है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका कोई टाइम सेव होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेन से जाने का जो टाइम लंबा लगता है उसको आप सेव करने के लिए फ़्लाइट से ज़रूर जा सकते हो। और हमने ट्रेन से जाना इसीलिए बेहतर समझा था क्योंकि फ़्लाइट से जाने से हम जब पहुंच रहे थे, या तो हम बहुत जल्दी पहुंच जा रहे थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता, नहीं तो हम बहुत लेट से मतलब लगभग शाम को पहुंच रहे थे, उसमें भी हमारा एक दिन पूरा वेस्ट जाता। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही गलत डिसीजन साबित हुआ क्योंकि गरीब रथ एक बिल्कुल ज़ीरो मेंटेन ट्रेन है। उसमें खाने के जो भी पुराने चीज़ें होती हैं वो भी गिरे पड़े रहते हैं, वो भी साफ़ सफाई नहीं होता। यह पैसेज के जो सीट है उसमें हम हमेशा जानते हैं कि 2 सीट करके रहता है, लेकिन यहाँ पे उसमें भी 3 लोगों के लिए एकोमोडेशन बनाया जाता है ताकि 3 लोग सो सके। तो अगर एक भी इंसान आ गया और उसको अगर बैठना है या तो ऊपर या फिर नीचे, मतलब तीनों को एक साथ सो जाना है, वो तो एक बात है। ऊपर से सीट भी काफ़ी पतला है और जगह बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे पैसेज दिए गए हैं। बाथरूम बहुत ही गंदा है और मतलब हालत सच में बहुत ही ख़राब है। हो सकता है मेरे साथ सब कोई एग्री नहीं करेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पूरी रात हम सो नहीं पाए और बिल्कुल भी नींद नहीं हुआ हमारा। हालांकि ट्रेन में नींद काफ़ी अच्छी होती है। अगर इसके बाद हम कभी भी जाते हैं तो डेफिनेटली गरीब रथ से कभी नहीं जाएंगे, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप उसमें मत जाना अगर आप थोड़ा सा भी हाइजीन का अगर आपको फिक्र है तो, और इसमें आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो गरीब रथ के ख़राब एक्सपीरियंस की बातें पीछे छोड़कर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम मुन्नार की तरफ चल पड़े हैं। और जो प्लेन लैंड है उससे हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं और आप देख सकते हो, सब कोई कहते हैं कि अगर पहाड़ी देखनी है तो हमेशा इंडिया के नॉर्थ में ही जाना है। लेकिन नॉर्थ तो बिल्कुल खूबसूरत है ही क्योंकि वहाँ पे हिमालय है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वादियाँ है, पहाड़ी है। लेकिन साउथ में भी अगर आप ऊटी आते हो, मुन्नार आते हो, कोडाईकनाल जाते हो तो आपको बहुत ही खूबसूरत ऐसे पहाड़ी देखने को मिलेंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग या सिक्किम गए हो तो उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये मुन्नार। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और ठंड के टाइम में आपको स्नोफॉल भी मिलेंगे। लेकिन मुन्नार इतने ऊपर होते हुए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब 15 या 16 इतना ही मैक्सिमम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के साइड से आ रहे हो तो आपको ठंड लगेगा, लेकिन अगर आप बेंगलोर या कर्नाटका के साइड से आ रहे हो तो इतना टेम्परेचर हमारे यहाँ पे ऐसे ही रहती है, तो हमें उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगी। हम हालांकि बहुत सारे गर्म कपड़े लेके गए थे लेकिन हमें उसकी ज़रूरत उतना ज़्यादा हुई नहीं। लेकिन स्नोफॉल के अलावा बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, हमें उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखा। यहाँ पे भी टी एस्टेट है, चाय के बागान है और नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ही खूबसूरत है।
मुन्नार सी लेवल से 1532 मीटर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 3.5-4 घंटा लग ही जाता है। बहुत सारे वाटरफॉल्स है यहाँ पे, छोटे बड़े। यहाँ पे बारिश के टाइम में आना थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि हम विंटर के टाइम में गए थे, उसमें भी हम देख रहे थे कि कुछ रोड पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है अगर आप बारिश के टाइम पे आते हो। कुछ टाइम के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोड पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है बारिश के टाइम में। एम्बरडेल टॉप के जो होटल्स हैं मुन्नार में सबसे ऊपर के, उसमें से आता है। और अगर आप चेक करोगे तो मुन्नार हाईएस्ट पीक में 2-3 ही होटल्स में उसमें एम्बरडेल आता है। वैसे तो मुन्नार प्लेन लैंड से काफ़ी ऊपर है, लेकिन अगर आप एम्बरडेल होटल में रुकते हो तो आपको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, और मेन रोड से एक कच्चा पक्का रास्ता जो है वो एम्बरडेल तक जाता है। रास्ते के दोनों साइड में आप देख सकते हो पहाड़ी है, पत्थर है, इसीलिए आपको उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। ये रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी रोड पे अभी नया नया और भी होटल्स बन रहे हैं, तो अभी रास्ते और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कार्स जो भी जा रहे हैं आ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एम्बरडेल एक 5 स्टार होटल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इसका प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख सकते हो एक जैसे स्टैंड अलोन बिल्डिंग होता है वैसा ही है। हिल स्टेशन में होटल बनाना काफ़ी दिक्कत का काम होता है, इसीलिए हिली एरिया में आपको नॉर्मली बहुत फैला हुआ होटल्स नहीं दिखेंगे। ये बहुत बड़ा होटल तो नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन था। रूम हमें बहुत पसंद है। इस होटल में आपको 4 टाइप के रूम मिलेंगे। एक है सरगा, उसका व्यू थोड़े से ब्लॉकिंग है, जैसे रोड के साइड का व्यू है। और उसके बाद है आरोहा, वो थोड़े से नीचे की तरफ है। उसके बाद बीच वाले जो रूम्स है वो हमने लिया था, वो था अनंता। इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो आप रूम का देख सकते हो, नॉर्मल जैसे 5 स्टार्स के रूम होते हैं, टी कॉफ़ी सब कुछ दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे, कंटेनर्स थे, ये सारे चार्जेबल थे। और एक मिनी फ्रिज था, उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी चार्जेबल थे। हमने लिया था अनंता, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा था। और उसके ऊपर रहता है मधुरा। मधुरा जैसी उसको हनीमून सूट भी बोला जाता है। उसके अंदर इन रूम जाकुजी है, लेकिन हमने बहुत एंड में जाके बुकिंग किया था, और जैसे कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा रश होता है तो हमें मधुरा नहीं मिला। उसके अंदर जाकुजी था, तो हमें बहुत मन था कि वो रूम हम बुक करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी बुक था, क्योंकि मधुरा उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब शायद उनका 4-5 ही शायद रूम होंगे। तो हमने उसके नीचे का जो अनंता है उसको बुक किया था। उसमें हमें पर डे सब कुछ मिला के शायद 9,000 प्लस ऐसा कुछ आया था। आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। ये तो प्राइस सीज़न की ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और पर्दे हटाने से आप देख सकते हैं इसका ब्यूटीफुल व्यू। ऐसा अगर व्यू हो तो रूम अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे हो तो चलता है। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा मुन्नार शहर एक साइड का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, आप देख सकते हो।
ऐसे हिल स्टेशन में अगर धूप रहती है तो उसका एक अलग खूबसूरती रहती है, अगर थोड़े से ऐसे मिस्टी वेदर रहता है तो उसका एक खूबसूरती रहती है, अगर बारिश होता है तो वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब हर एक वेदर का अलग अलग खूबसूरती होती है अगर आप हिल स्टेशन में घूमने जाते हो तो। हर बार मैं बीच में जाती हूँ, बीच पर हम जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो इस बार हमने सोचा क्यों ना एक बार हिल एरिया में जाके घूम के आए। वैसे मुझे पर्सनली बीच ज़्यादा पसंद है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी अच्छा होता है। और अगर चेंज इतना खूबसूरत हो मुन्नार जैसा तो क्या ही कहना। जाने के बाद हमें मतलब तब तो दोपहर हो चुकी थी और हमें लगी थी भूख। यहाँ पे मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए बुफे रहता है, और दोपहर में कोई बुफे सिस्टम नहीं होता है, आ ला कार्टे में ऑर्डर लिया जाता है। अगर आपको खाना है तो आप पहले से ऑर्डर कर सकते हो। प्राइसेस हमें थोड़े से हाई लगे, जो कि नेचुरल है, क्योंकि स्टार होटल्स में हमेशा ही हमने एक्स्ट्रावेगेंट प्राइस देखा है। मतलब एक चपाती 100 रुपये के, भिंडी की सब्ज़ी 275 ऐसा करके प्राइस है। तो हमने खाना खाया और उस दिन हम कहीं गए नहीं, क्योंकि हिल एरिया में एक चीज़ होती है कि अगर शाम हो गया उसके बाद आपके पास करने के लिए उतना कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हिल स्टेशन में नॉर्मली कोई रात के बाद उतना निकलते नहीं है, क्योंकि रोड की भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम आते आते हमने भी देखा था एक बस थी, वो रात को आ रही थी या शाम को आ रही थी, तो वो पूरी तरह से खाई में गिर चुकी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की होती है। तो रात का नज़ारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। टिमटिमाते लाइट्स, जो छोटे छोटे घर हैं उनके और होटल्स के। खाना यहाँ का हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। सच बोले तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2020 में हम एक बार और केरला गए थे, तब हम वारकला गए थे, लेकिन वहाँ पे शायद हो सकता है कोविड की वजह से हमको जो भी खाना मिला था उतना ज़्यादा हमें खास नहीं लगा, मतलब उस होटल का खाना। और हम थोड़े से पेसिमिस्टिक बन गए थे कि हो सकता है फिर से ख़राब एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सनराइज़ की टाइम। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और जो कि बादल पूरी तरह से घट चुके हैं, तो बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। एम्बेडेड होटल गूगल में आपको दिखेगा 4 स्टार है, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट में 5 स्टार दिखाता है। ब्रेकफास्ट यहाँ के हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, मतलब 5 स्टार के हिसाब से ऑप्शन बहुत ही कम थे। मतलब वही ब्रेड बटर या तो सांभर, बड़ा इडली, डोसा, यही सभी थे। लेकिन आपको मिल जाएगा, उतना ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन और थोड़ा ऑप्शन हो सकता था। लेकिन डिनर में आपको प्लेंटी ऑप्शंस मिलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए साइट सीन के लिए। साइट सीन में आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैब हायर करते हो तो वो कितना चार्ज करेगा। नॉर्मली एक दिन में आप एक ही डायरेक्शन कवर कर पाओगे, क्योंकि दो ही डायरेक्शन है जो है सबसे फेमस। एक है मटुपेटी डायरेक्शन जो बिल्कुल दूसरे तरफ है, और दूसरा है कोचीन डायरेक्शन, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक ही दिन में आप कोई भी एक डायरेक्शन जा सकते हो। कोचीन डायरेक्शन कंपैरेटिवली पास में आपको पड़ेगी, और जिस रोड से आप ऊपर जाओगे, मतलब मुन्नार जाने का जो भी रास्ता है, कोचीन डायरेक्शन उसी रास्ते की तरफ ही आता है। मतलब हम जाते टाइम, होटल जाते टाइम जो रोड से गए थे, उसके बाद साइट सीन के लिए जब निकले तो उसमें फिर उसी रोड से आते हुए बहुत सारा पॉइंट्स हमें दिखा। वो देखिए दूरी पर जो छोटा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो है हमारा होटल। सबसे पहले हम गए पल्लीवसल टी गार्डन, वहाँ पे अतकर वाटरफॉल है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है।
हमारे होटल के बहुत ही पास ये साइट सीन है, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यह है सेकंड माइल व्यू पॉइंट। ये एक्चुअली मेन रोड के ऊपर है, आप जस्ट खड़े हो के यहाँ पे व्यू देख सकते हो, अलग से कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रोड के ऊपर ही है। मुन्नार पूरी तरह से टी गार्डन से भरा हुआ है और ऑलमोस्ट सारा टी गार्डन ही टाटा कंपनी का है। 2 माइल्स व्यू पॉइंट के बाद हम अभी जा रहे हैं एलिफेंट्स सफारी के लिए। मतलब एक छोटा सा जगह है जहाँ पे एक एलिफेंट को रखा गया है। प्रॉपर सफारी जो है उसके लिए आपको सफारी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे आप अगर चाहो तो जाके विज़िट कर सकते हो। केरला का खासियत है एलिफेंट्स। आप केरला आओगे और एलिफेंट्स नहीं देखोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एलिफेंट देखने के जाने के रास्ते पे ही कलर वाटरफॉल आता है, तो हम वो भी रोड के ऊपर ही है, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो कोची साइड है इसको पूरी तरह से आपको घूमने के लिए 2 से 2.5 घंटा आपको चाहिए होगा, उसमें आप लगभग सारा स्पॉट कवर कर सकते हो। इसमें एक बात है, हम जो जैसे मेन कुछ जगहों पे गए थे, इसके अलावा भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ रहता है। जैसे जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए वाटर बैलून्स रहता है, फिर जिपलाइन होती है, वाटर वैली अम्यूज़मेंट पार्क भी है। वो सब जगह हम गए नहीं, इसीलिए हमारा और भी जल्दी घूमना ख़त्म हो गया। मतलब 2.5 घंटे में सारा हमने कवर कर लिया। ये है सेंगुलम या चेंगुलम डैम। इसको क्रॉस करके बोटिंग का जो एरिया है वहाँ पे जाना होता है, वो है सेंगुलम बोटिंग एरिया। ये भी काफ़ी खूबसूरत है। वेदर काफ़ी अच्छा था, इसीलिए दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते हो। सेंगुला में बोटिंग के लिए आपको एक पार्क है उसके अंदर जाना होता है, उसमें शायद 10 या 20 रुपीज़ करके चार्ज है, अभी याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली। आप उसको नेट पे चेक कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना हमें याद है। लेकिन हमने बोटिंग नहीं किया फाइनली, क्योंकि हमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन शायद 2000 करके ये लोग चार्ज कर रहे थे पर पर्सन के हिसाब से। हम ऐसे ही गए और थोड़ा सा घूम के फ़ोटो खींच के हम चले आए। नेक्स्ट हम गए पलीवल टी एस्टेट। कोचीन साइड के जितने भी साइट सीन हमने किए उसमें ये जगह मुझे सबसे खूबसूरत लगा।
पलीवाल स्टेट विज़िट करने के बाद हम फिर होटल वापस आ गए। नेक्स्ट डे हम गए थे दूसरे डायरेक्शन पर। बेसिकली मुन्नार से आप 3 डायरेक्शन में साइट सीइंग के लिए जा सकते हो। उसमें से सबसे जो फेमस है वो है कोची डायरेक्शन और मटुपेटी डायरेक्शन। इसके अलावा कोयम्बटूर डायरेक्शन में आप जा सकते हो, लेकिन उसमें जो भी साइट सीइंग के लिए आप जाओगे वो काफ़ी दूरी पर है, मतलब जैसे 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स तक की दूरी पर है, तो वो उतने फिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप अपना पर्सनल कार लेके जाते हो तो आप जा सकते हो घूमने के लिए, और अगर आपके हाथों में उतना ज़्यादा टाइम रहता है तो भी आप जा सकते हो। लेकिन हम उतना ज़्यादा दिनों के लिए नहीं गए थे कि हम कोयम्बटूर ट्रैवल कर पाए, तो उतना दूर हम गए नहीं। कोयम्बटूर अगर आप जाते हो तो आप आदि योगी ईशा फाउंडेशन घूम के भी आ सकते हो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो हम मुन्नार के अंदर ही पास के जो साइट सीन है वो घूम के आ गए। दोपहर के बाद से थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। हम थोड़े से होटल के टेरेस में गए थे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी हमें। उसके बाद हम नीचे आ गए, और ये है इनका गेम रूम या कम्युनिटी हॉल। काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे थोड़े थोड़े इंडोर कुछ गेम्स भी है। ये जो हिल आप देख रहे हो ये होटल के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है। ये काफ़ी ऊंचा है और बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। दिन में कुछ टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 2-3 मीटर तक की भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जा रही थी। आप खुद भी देख सकते हो, अभी शायद 3 या 3:30 हो रहे थे दोपहर के, और कुछ भी ऑलमोस्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारे बालकनी के सामने से बादल जैसे तैरते हुए जा रहे हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये था मेरा मुन्नार का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम दूसरी जो डायरेक्शन में गए तो उसका पूरा डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।